Hello friends, this is Jain Negi and I welcome you all in my YouTube channel Crescent Education Classes. फ्रेंड्स, हम लोगों ने LT मैथमेटिक्स पर एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही होगी और आपको LT मैथमेटिक्स में भी काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो MCQ थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जो कि आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे और इस टॉपिक पर आपकी समझ को विकसित करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा, dy/dx प्लस 1 प्लस cos 2y अपॉन 1 माइनस cos 2x बराबर 0। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है और आप मेरे संग ट्राई कर सकते हैं। आप जल्दी से इसको करने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले कैसे करेंगे, 1 प्लस cos 2y, एज वी नो दैट कि भाई 1 प्लस cos 2y कितना होता है। 1 प्लस cos 2y होता है 2 cos स्क्वायर y। ठीक है, 2 cos स्क्वायर y इसकी वैल्यू होती है। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, आपने ये दो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो चलिए रखिए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx प्लस आपने इसकी जगह पर रखना है 2 cos स्क्वायर y अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप एक काम करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर y को यहाँ ले जाइए और dx को यहाँ ले जाइए। कैसे होगा, कहने का मतलब है इस इक्वेशन को मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा और cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप आगे देखिए, आगे इस तरीके से हो जाएगा कि भाई dy अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस dx अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करिए। 1 अपॉन cos स्क्वायर y क्या होता है दोस्तों, ये होता है sec स्क्वायर y dy प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इज नथिंग बट cosec स्क्वायर x dx। ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ पर प्लस बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो sec स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10y होता है और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। तो बराबर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरह से 10y माइनस cot x बराबर c, ये आपका राइट आंसर है। तो 10y माइनस cot x बराबर c, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको यहाँ लाएंगे और इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसके बाद एक और प्रश्न जो कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, हालांकि हमने जल्दबाजी में उसको गलती से गलत सॉल्व कर दिया था, तो आज हम इसको दोबारा से यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। मैंने इस प्रश्न को यहाँ से देखा तो शायद मेरे से गलती हो पड़ी, मैंने ये वाला पार्ट इसका मिस कर दिया था। तो मैं यहाँ पर अब देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। जो उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर है 4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा, 4 होगा और इसकी जो पावर है वो यहाँ पर 1 है, तो ये इसकी डिग्री कहलाती है। समझ में आया, मैंने गलती से ये बता दिया था, इसका ऑर्डर मैंने गलती से 3 और डिग्री 2 बता दी थी, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भाई d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 4 है और डिग्री 1 है, क्योंकि यही इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर px प्लस fp इज ऑफ। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब दोस्तों y बराबर px प्लस fp की फॉर्म आती है, सॉरी हाँ px p इंटू एक्स है, p इंटू एक्स प्लस fp की जब फॉर्म आती है, दिस इज नथिंग बट अ क्लोराइड्स फॉर्म। तो ये आपकी क्लोराइड्स फॉर्म है दोस्तों, और इसका जो सॉल्यूशन होता है हम x की जगह पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाता है, cp प्लस fc, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये है दोस्तों विथ
हम कह सकते हैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहाँ पर आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, कहने का मतलब जहाँ पर x और y एक साथ हो जाएंगे और z की फॉर्म होगी, जैसे सपोज करो ऐसा हो सकता है z बराबर px प्लस qy प्लस f pq। ठीक है, यहाँ पर p किसको रिप्रेजेंट करता था दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता था dy बाई डी एक्स को। यहाँ पर जो p है वो आपका डेल z अपॉन डेल एक्स और जो q है वो डेल z अपॉन डेल y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होता है वहाँ p और q की जगह पे a और b रख देते हैं, तो a b प्लस f a b, ये इसका दोस्तों सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छी फॉर्म है और एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अगर यहाँ पर सिर्फ p नहीं होता, इसका कोई फंक्शन होता, जैसे सपोज करो gp होता, तो ये लैग्रेंज फॉर्म होती। ठीक है ना, तो लैग्रेंज फॉर्म का एक स्पेशल केस ही क्लैरेट्स फॉर्म होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली आपसे y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी की फॉर्म में, तो वो किसकी फॉर्म है, क्लैरेट्स फॉर्म है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। dy बाई डी एक्स बराबर है 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए इसके बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा x डी वाई प्लस 2y डी वाई माइनस 3 डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2x डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर घुमा के ले आता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्लस 2y डी वाई माइनस 3 डी वाई बराबर हो जाएगा 2x dx प्लस dx। ठीक है, अब यहाँ पर से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है मैं इसको d ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ क्योंकि आप d ऑफ एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रह जाता है सॉल्व करने के लिए। अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप इसको करिए इंटीग्रेट करेंगे जब आप इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करिए और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, c विच इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ एज वी नो दैट बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, बताओ दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dxy क्या हो जाएगा, वो xy हो जाएगा, है ना। आप वही तो रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर वही तो रूल लगेगा, उसी रूल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 3 ये हो जाएगा वाई बराबर, ऐसे ही इसका भी करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से देखेंगे तो भाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लेते हैं और माइनस 3y ऑलरेडी है, माइनस एक्स बराबर c, ये इसका दोस्तों सॉल्यूशन है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस तरीके का सॉल्यूशन है या नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर c, तो देखा जाए तो जो चौथा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जब एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने उसको स्मार्टली अटेंड करना है। देखिए, क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो आप उसको बिल्कुल भी अटेंड ना करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपको आ भी रहे हों, तब भी आप उसको अटेंड करने से बचें,
क्योंकि यही स्मार्टनेस होती है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे तो आप हो सकता है कि सरल क्वेश्चंस छोड़ दो। आप एग्ज़ाम में हमेशा स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं और उस स्ट्रैटेजी के साथ ही इम्प्लीमेंटेशन उसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड करने से ज़्यादा क्वेश्चन क्या छोड़ने हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अच्छे क्वेश्चंस को देख के हमें लालच ज़रूर आता है कि इसको अटेंड करें, लेकिन हो सकता है कि वो हमारा बहुत ज़्यादा समय ले ले। अभी कई लोग इसको x बराबर x प्लस एच वाली मेथड आती है उससे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उससे भी ये हो सकता है, y की जगह पे y प्लस के रखते हैं, लेकिन दोस्तों उससे ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड मत करें जहाँ पर x बराबर x प्लस एच और y की जगह पे y प्लस के रखा जाता है। बहुत लंबा ये क्वेश्चन हो जाता है और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई 1 या 2 मार्क्स के लिए हम इतना समय वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही हमें आता भी होगा तब भी इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि इजी था और इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने इसको बताया है। तो आप इस तरीके से इसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है प्लस 1/x इक्वल्स टू है e की पावर y/x स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ना ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ना ही ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, ना ही ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम लेक्चरर के एग्जाम में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था कि जिसमें हमें उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए मैं काम करता हूँ, इसको e की पावर y से मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखिए अगर मैं e की पावर y से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर y माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर माइनस y अपॉन x बराबर 1/x स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को e की पावर y से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर e की पावर y था ना, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप आगे क्या करेंगे, देखिए अब आप आगे मेन स्टेप करेंगे। यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ, लेट e की पावर माइनस वाई बराबर मैं u मान लेता हूँ, मान सकता हूँ। तो देखिए क्या होगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू, देखिए माइनस भी आएगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस, क्योंकि आपने इसकी जगह पे u माना है तो u अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई डी यू बाई डी एक्स माइनस यू अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखिए कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि इस तरीके की फॉर्म है। कैसी फॉर्म होती है, याद है आपको, ये होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है ना, जहाँ p और q किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से आप p निकालेंगे तो p कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस 1/x, एंड q की वैल्यू तो ये वाली है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा माइनस 1/x टी एक्स। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो log mod x, तो माइनस log mod x, एंड देन उसके बाद आप log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो e log mod x की पावर -1, तो e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिंपली 1/x। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, u और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा दोस्तों कि आप, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर और u को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू यू इक्वल्स टू, अब आपने इसको 1/x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर की जगह पे x क्यूब डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए।
देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u अपॉन एक्स, एंड दिस इज, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे भाई एक्स की पावर -3+1 अपॉन -3+1 दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, -3+1 अपॉन -3+1। ठीक है, तो -3+1 अपॉन -3+1, सो ये हो जाएगा सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 2 नीचे होगा। ठीक है, 2 नीचे होगा, -3+1 ही होगा ना, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हो गया सी। नाउ u की वैल्यू क्या है दोस्तों, u की वैल्यू है आपकी e की पावर -y, e की पावर -y है, तो ये हो जाएगा e की पावर -y अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इसका ज़रा आंसर देख लेते हैं इस टाइप की फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन्होंने प्रॉपर फॉर्म में लिख रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप कर लेंगे e की पावर -y इक्वल्स टू, आप चाहो तो x से इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस cx। ठीक है भाई, इस तरह से कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से आप e की पावर -y बराबर हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 1 प्लस 2cx स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, देख लेते हैं एक बार किस टाइप की फॉर्म में आ रहा है, 1 प्लस 2cx स्क्वायर इस टाइप की फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, 2cx स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर से क्या है, x माइनस ई की पावर y है। चलिए देखते हैं इस टाइप की फॉर्म में आता है नहीं आता है। इसको आप इधर ले जाइए, ये आ जाएगा 2x ई की पावर -y बराबर हो जाएगा 2cx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ से x बराबर e की पावर y को जो आप चाहो तो उधर ला सकते हो, तो e की पावर y एंड ट्वाइस x आप इधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2cx स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। c इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आसानी से पहचान लेंगे कौन सा आंसर इसका राइट है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 2x बराबर e की पावर y इंटू 2x बराबर e की पावर y इंटू 1 प्लस 2cx स्क्वायर, 1 प्लस 2cx स्क्वायर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है, ये भी आपका गलत ही दिख रहा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 2c की जगह पे कांस्टेंट भी रख दूँ, या फिर मैं चलो 2 को मैं कांस्टेंट मान लूँ, उसको c मान लूँ और यहाँ पर माइनस मान लूँ, तब भी आंसर नहीं आ पाएगा। इस तरीके का कोई बन ही नहीं पाएगा ना। हम चाहे तो c को यहाँ पर भी लिख सकते थे, मैं अगर इस साइड पे c को ले लेता तब भी आपका आंसर निकल के नहीं आएगा। तो ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 2x बराबर e की पावर y इंटू 1 प्लस 2cx स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 2xy dy। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो आप सबसे पहले इसको फॉर्म में रखिए, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये होमोजीनियस फंक्शन है। हम इसको कैसे निकालते हैं, x की जगह पे हम लैम्डा x रख देते हैं और y की जगह पे लैम्डा y रख देते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखना कि होमोजीनियस फंक्शन में आप क्या करते हैं, fxy की जगह पे आप लैम्डा x और लैम्डा y रख देते हैं x और y की जगह पर। ठीक है ना, और अगर लैम्डा कॉमन आ जाता है लैम्डा की पावर n की फॉर्म में, कैसे, लैम्डा की पावर n की फॉर्म में यहाँ पर आपका fxy बच जाता है। तो ये जो लैम्डा की पावर n होती है, यानी कि जो n है, यही आपकी डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ है कि ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, नीचे भी आपका दोनों को मिला के 2 ही आ रहा है। और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आपने हो सकता है कि पढ़ा हो इसके बारे में, इंटर में हमारे
ये टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप y बराबर हम इसमें रखते हैं vx, ठीक है, y बराबर vx, जहाँ पर v इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर v कोई कांस्टेंट नहीं है, तो अब आप यहाँ पर रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखेंगे और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y की जगह पर आपने क्या रखना है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये हो जाएगा vx, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपके हो जाएंगे कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ओके। अब आप इस पार्ट को इधर ले जाइए, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ ले जाना है, क्योंकि v वाले आप साथ में रखेंगे। होमोजीनियस फंक्शन में जब आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप इसको इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, ठीक है। अब आप सॉल्व करते जाइए, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब इसके बाद आगे का स्टेप क्या रहेगा, आगे का स्टेप रहेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसमें v को v के संग और x को x के संग, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों dx बाई एक्स इक्वल्स टू dv को हो जाएगा 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, dv को यानी ये वाले पार्ट को मैं इसके ऐसे ले गया और इसको यहाँ ले गया और dx अपॉन एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या कर देना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, प्लस कन्वीनियंस के लिए मैं c यहीं पर ले लेता हूँ, लॉग c ले लेता हूँ, ठीक है। आप अगर इसकी मैथड से को जानते होंगे तो हम इसी तरह से करते हैं। हालांकि मैं सी भी ले लेता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सी भी ले सकता हूँ, मैंने लॉग सी ले लिया कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि सारा आंसर आपका लॉग में ही आएगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर को टी मानूंगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर को जब मैं टी मानूंगा तो 2v dv बराबर dt आएगा माइनस में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, तो माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आप 1 माइनस वी स्क्वायर को टी मानेंगे, 2v dv बराबर dt आ जाएगा, तो dt अपॉन 1 माइनस dt अपॉन टी और माइनस में आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो भाई अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्लस लॉग c बराबर हो जाएगा माइनस लॉग, भाई v स्क्वायर क्या है, v बराबर क्या होगा दोस्तों, y अपॉन एक्स, क्योंकि हमने y बराबर वी एक्स माना है, तो वही v बराबर क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको log a प्लस log b को log c x लिख देते हैं, और इसी तरह से माइनस लॉग यहाँ पर हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई भी यहाँ पर तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिर से लॉग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो तो इसको आप इधर ले जाइए, वैसे तो चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा, चलो ये नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको चलो रहने देते हैं। इससे भी ज़्यादा एक सिंपल ट्रिक है कि आप एक काम करिए, पूरे लॉग को ही इधर ले जाइए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉग को ही इधर ले चले जाता हूँ, तो प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक काम log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है दोस्तों, log a इंटू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा cx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और देखिए x से यहाँ पर x कट जाएगा, ठीक है, और log को आप इधर भी ले जाइए, तो log बराबर ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0, दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा c एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
बराबर x। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है, ये नीचे से x x कट रहा है, तो यहाँ पर यही तरह की दोस्तों फॉर्म इसकी निकल के आ रही है। एक बार हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कोई यहाँ पर गड़बड़ ना हुई हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ कहीं हो ना गई हो। तो फिलहाल तो कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर से हम cx² माइनस y² बराबर x, ये इसका आंसर दोस्तों निकल के आता है। तो अगर देखें तो इसके जैसा मिलता जुलता आंसर ये है, c की जगह पे k ले लिया इन्होंने, तो भाई kx² माइनस y² बराबर x, यानी b वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए x इंटू √1 प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स बराबर 0 है। देन आपको dy/dx निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। मुझे नहीं पता कि कितने एग्जाम में आया, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट ज़्यादातर जितने भी मैंने एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं वहाँ पर ये प्रश्न मुझे दिखाई देता है। dy/dx मतलब इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए x इंटू √1 प्लस वाई है, बराबर मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये y है, बराबर मैं लिख देता हूँ -y √1 प्लस एक्स। ज़्यादातर लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो गलत है, उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यही इस क्वेश्चन की यूएसपी। आप इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो x² इंटू 1 प्लस वाई बराबर हो जाएगा y² इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए आप यहाँ से x² प्लस ये हो जाएगा x² y बराबर y² प्लस y² x। ठीक है, अब आप कुछ मत करिए, यहाँ पर से x² माइनस y², इसको यहाँ ले आइए, प्लस x² y माइनस y² x, इसको यहाँ ले आइए। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप जानते हैं इसको दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, एक होता है x प्लस वाई इंटू एक होता है x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर से आपका एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। दोनों में से अगर x माइनस वाई कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब यहीं से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा। अगर ये 0 है तो भाई x बराबर y, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हैं दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है ना, तो इस केस में तो आपका जो dy/dx है वो आपका 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो हमारा इस तरीके से तो आंसर नहीं निकलेगा। जनरली इस क्वेश्चन में भी डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन हमारा वैसे भी आंसर नहीं निकल पाएगा, हमारा आंसर निकलेगा इससे। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर हम क्या रख देंगे, बराबर हम रख देंगे 0। ठीक है, तो भाई y यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। कहने का मतलब इस पार्ट को लिया और यहाँ से y कॉमन ले लो, तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो भाई y बराबर हो जाएगा -x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बस अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, क्वोशिएंट रूल लगाइए, 1 प्लस एक्स, एक्स का क्या होता है 1, देखिए माइनस बाहर से रहेगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर से आप इसका डिफरेंशिएट करते चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, और 1 प्लस एक्स का आपको पता है 1 ही होता है, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो भाई dy/dx बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करते हैं, तो भाई dy/dx बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा और इसको अपने ध्यान में रखना है बिल्कुल जब भी ये आपके सामने है। हम तो क्या करते थे, इसका आंसर ही याद करते थे कि भाई सीधे सीधे भाई इसका आंसर हमेशा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता है। तो कितने तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन के जिनके आपको आंसर ही याद होते हैं, आप सीधे सीधे टिक करते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको क्वेश्चंस भी याद होते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे दोस्तों। इसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले तो
CF और फिर प्लस PI, ठीक है ना। PI किस केस में नहीं निकलता, अगर यहाँ पर 0 हो जाए, अगर ये होमोजीनियस बन जाए तो उस केस में PI नहीं निकलेगा, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस केस में तो भाई दोनों निकलेंगे, CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। CF की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी, PI की टेक्निक भी निकाली थी, ठीक है ना। ये आपका D क्यूब है, तो आपकी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मेरे को काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दे रखी है। D बराबर मैं m मान लूँगा, तो भाई क्या हो जाएगा, m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मुझे क्या करना है, m के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब आप m के फैक्टर निकालिए, ये तो देखिए साफ साफ फॉर्मूला है, m+1 के होल क्यूब का फॉर्मूला है नहीं है। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, भाई m बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1 और -1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई CF निकालने का क्या तरीका होता है। भाई CF निकालने का तरीका ये होता है, क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। लेकिन जब मैंने आपको रिपीटेशन में भी बताया था कि जब रिपीट हो जाए तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर m1x। तो e की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, -x। तो ये तो आपका क्या हो गया, CF हो गया। कितना सिंपल है ना। इसके बाद आपको क्या निकालना है, PI। तो भाई PI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये D की फॉर्म में है इसको यहाँ पर इसके डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो आप इसके डिवाइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं आता तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, इसको ट्राई करने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है e की पावर 2x। तो PI बराबर हो जाएगा, देखिए PI बराबर हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे है कितना, ये है D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1, ये है D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1, ठीक है। अब मैंने आपको इसका तरीका बताया था, आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपके सामने e की पावर ax अपॉन FD हो, तो आप क्या करते हैं, D की जगह पे a रख देते हैं, ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर नहीं, यानी FD अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो आप रख दीजिए। तो बस यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप D की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पे 2 है। तो यानी e की पावर 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 जा होता है 12 प्लस 3 2 जा हो जाता है 6 प्लस 1, ठीक है। 12 8 20 और 6 26 1 27, तो यानी कि e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 27। तो भाई CF भी मिल गया और PI भी मिल गया। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका y बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर -x प्लस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 27। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, इसमें सारे ऑप्शन ही इसमें गलत दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक काम करता हूँ, रुकिए, इसका D ऑप्शन देखिए करेक्ट है। इस तरीके का तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। e की पावर -x आ रहा है, तो भाई वो तो दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर D होगा। जो मैंने आपके सामने सॉल्यूशन निकाला वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका e की पावर -x प्लस e की पावर 2x अपॉन 27। एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं, क्या पता कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया आंसर में, ऐसा भी हो जाता है भाई। C1 प्लस C2 3 नहीं, तो इस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं, D वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न, द सॉल्यूशन ऑफ x-1 dy बराबर y dx, जहाँ पर आपको y0 बराबर -5 दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मेरे संग इसको कर सकते हैं, देखिए कौन जल्दी कर पाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। x को x के संग, y को y के संग ले जाओ तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन y बराबर हो जाएगा dx अपॉन x-1। बस इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपका ये जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, log y, ठीक है, बराबर, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा log x-1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log mod x-1,
ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं, log c कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा log वाई सी बराबर हो जाएगा log x माइनस वन, लॉग से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई सी बराबर हो गया कितना, x माइनस वन। ठीक है, अच्छा एक काम और, यहाँ पर log c आप यहाँ पे भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कन्वीनियंस के लिए ले लिया, अदरवाइज इट डजेंट मैटर। अब आपको देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है भाई y0 बराबर -5। इसका मतलब क्या है, y0 बराबर -5 का, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू -5 हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे रख देना है 0, x की जगह पे रख दो 0 और y की जगह पे रख दो -5, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर y की जगह पे आप -5 रख देंगे, c बराबर x की जगह पे आप 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1, तो c बराबर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, दोबारा से c की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, वाई सी बराबर जो आपने किया है, तो यहाँ पर अगर आप इसको रख देंगे तो y/5 बराबर हो जाएगा x माइनस वन। सो द राइट आंसर विल बी y इज टू 5 इंटू एक्स माइनस वन। तो ये इसका आंसर है, y बराबर 5 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन है यहाँ पर, बिल्कुल है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व वाई ए माइनस जेड डी एक्स प्लस एक्स ए माइनस जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एक साइकिल टाइप की आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर है वाई ए माइनस जेड, तो फिर है यहाँ पर डी एक्स, फिर यहाँ पर आपका आ जाता है एक्स ए माइनस जेड, फिर आ जाता है डी वाई, यानी कि ए माइनस जेड और एक्स आ गया, और आपका फिर वाई डी वाई में चला गया, फिर इसके बाद एक्स और वाई आ जाता है डी जेड, यानी कि आपके एक्स वाई जेड की आपकी एक साइकिल चल रही है। और कभी एक्स वाई है तो फिर डी जेड है वेरिएबल, मतलब यानी इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब y और z आ रहा है तो आप dx का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो आपको जो ये वेरिएबल है ना, कौन कौन है, एक तो y a माइनस जेड और x, यही तो है तीन, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कौन कौन है, x y और a माइनस जेड। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की साइक्लिक इक्वेशन दिखे जिसमें एक ऑर्डर हो, ठीक है ना, यानी पहले x और y है तो भाई dz है, फिर y और z है तो भाई dx है, इस तरह की फॉर्म दिखे तो आप इसमें क्या कर लो, आप इसको डायरेक्टली x y a माइनस जेड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपने मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x y a माइनस जेड से डिवाइड करो। तो देखिए क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा, dx अपॉन x बच जाएगा। ठीक है, प्लस मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ है, इसके बाद देखिए x और a माइनस जेड कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, dy अपॉन वाई बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपने क्या किया है, एक्स वाई से डिवाइड किया है, तो दोस्तों क्या बच जाएगा, डी जेड अपॉन ए माइनस जेड। ठीक, तो बताइए, है ना, सिंपल क्वेश्चन। बस अब आप इसके बाद क्या करिए, dx आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, log x, ये आ जाएगा log y, प्लस ये आ जाएगा log a माइनस जेड। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि z का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, और प्लस क्या ले लो, log c ले लो कन्वीनियंस के लिए, या बराबर ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब log के फॉर्मूले लगाओ, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन ए माइनस जेड बराबर log c, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा भाई एक्स वाई बराबर c इंटू ए माइनस जेड। बस यही तो करना था। तो भाई एक्स वाई बराबर सी इंटू ए माइनस जेड, तो एक्स वाई बराबर सी इंटू ए माइनस जेड, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है। ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, अभी भी मैं आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह से निकाली जाती है। ऑर्डर क्या होता है, जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है। ठीक है, अब जब बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को ही डिग्री बोला जाता है। तो कायदे से इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप के टर्म दिखाई दे, जैसे कि साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, लॉग
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, तो जब वहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, इस रूल को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने रखा है। ऑर्डर तो ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें ऑफकोर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन जो इसकी डिग्री है दोस्तों नॉट डिफाइंड है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अवकल समीकरण का हल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों एक प्रश्न है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर वाई स्क्वायर। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी ये फिर से दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई और वाई स्क्वायर आ गया। अब आपको दोस्तों इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स। आपने क्या किया है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर से, मतलब वाई स्क्वायर से आपने डिवाइड किया है, ठीक है, ये वाले वाई स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करके ये हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 1 अपॉन वाई बराबर मैं यू मान लेता हूँ, तो अगर मैं 1 अपॉन वाई बराबर यू मानूंगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यही आपका सब्स्टिट्यूशन इसमें मैटर करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इट इज़ नथिंग बट u अपॉन एक्स बराबर हो गया 1। अब आप एक काम करिए, माइनस को आप इधर ले जाइए, तो माइनस को अगर आप इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाई एक्स बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये दोस्तों वही फॉर्म बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका जो p है, p की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है -1 अपॉन एक्स। तो आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, तो e की पावर हो जाएगा log मॉड x की पावर -1। मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको रूल बताया था कि IF और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में, तो ये हो जाएगा u इंटू 1 अपॉन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा और बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एक्स से, तो -1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, और फिर इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u अपॉन एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, या लॉग सी भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद u की जो वैल्यू है वो दोस्तों है 1 अपॉन एक्स वाई, मतलब 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग सी अपॉन एक्स, चलो देखते हैं इसको, चलो फर्दर अभी सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको लॉग सी मान लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, मैं ले सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 अपॉन एक्स वाई बराबर हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स। ठीक है, log c बाई एक्स, और यहाँ पर से देख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स वाई बराबर आपका कितना आ रहा है, देखा जाए तो c वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर से बैठता है, 1 अपॉन एक्स वाई बराबर log c अपॉन एक्स। ठीक है ना, क्योंकि आप एक्स वाई को उधर ले जाएंगे तो भाई यही इसका आंसर आ जाएगा। तो log c अपॉन एक्स, और यहाँ पर से एक्स वाई इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपने इधर ले जाना है मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका बैठता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, u बराबर है एक्स वाई टेन इनवर्स e की पावर x अपॉन वाई। तो आपको x से डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये फिर से आपका येलर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, वही वाला फॉर्मूला आ गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, मैं आपको फिर से यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, x से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर होता है n ऑफ u। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि u आपका एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और जहाँ पर n उसकी डिग्री होती है। तो आप अगर चेक करें कि जो ये u है ना, ये आपका होमोजीनियस है ऑलरेडी। पहले हमें क्या करना पड़ता था कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता था होमोजीनियस फंक्शन में, लेकिन ये ऑलरेडी होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन की पहचान कैसे होती है, देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको उस रूल को बता ही देता हूँ फाइनली। u बराबर है एक्स वाई टेन इनवर्स e की पावर x अपॉन वाई।
ठीक है। इसको मैं चलो fxy मान लेता हूँ, ठीक है, बराबर मैंने क्या लिख लिया, fxy लिख लिया, ठीक है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन में x की जगह पे लैम्डा x रख देते हैं और y की जगह पे लैम्डा y रख देते हैं। अगर लैम्डा कॉमन आके इस टाइप की फॉर्म आ गई, लैम्डा की पावर n fxy इस टाइप की फॉर्म आ गई तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। तो चलो चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से चेक करें और ये जो n आएगा दोस्तों, यही क्या होगी, इसकी ऑफकोर्स डिग्री होगी। तो चलो चेक करो, देखिए आप यहाँ पर से रखिए लैम्डा x और लैम्डा y इसमें रखो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा x इंटू लैम्डा y, दैट इज लैम्डा स्क्वायर XY। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, ठीक है। लैम्डा से देखिए लैम्डा कट गया, ठीक, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर XY tan इनवर्स e की पावर x अपॉन y, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें तो ये दोबारा से fxy आ गया, आया नहीं आया, यहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं, ये दोबारा से fxy आ गया। तो देखिए इस टाइप की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर से n बराबर क्या निकला, 2 निकला। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो बस अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो भाई ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 2u के बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, d हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ पर हमें कन्वर्ट करना पड़ा था उसको होमोजीनियस फंक्शन में। यहाँ पर ये ऑलरेडी होमोजीनियस फंक्शन है, तो फिर आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए पीजीटी परीक्षा 2013 में आया और आप इसको कितनी चुटकी में कर सकते हैं। अवकल समीकरण या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन z बराबर px प्लस क्यू वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का हल क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों कौन सी फॉर्म है, ये आपकी क्लैरेंस फॉर्म है, बताया था ना। जो क्लैरेंस फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो इस टाइप की फॉर्म में होती है। क्या होती है, z बराबर px प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, है ना। देखिए यहाँ पर ये यही फॉर्म है नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, p की जगह पे a रख देते हैं और q की जगह पे b रख देते हैं। तो भाई a और b इसमें रख दो, तो भाई क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस अंडर रूट a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखा जाए तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो आप इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, बस आपको CF और PI निकालना आना चाहिए। फिर से देखिए आपके सामने एक नॉन होमोजीनियस सी आपकी इक्वेशन है और आपको CF और PI निकालना। आप क्या करते हैं, पहले D की जगह पे M रख देते हैं। मैं जल्दी से इसको करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, m+3। यहाँ पर तो आपके सामने लगे लगाए फैक्टर आपको दिए हुए हैं, क्या हो जाएगा, m-1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो भाई m बराबर 1 तो आपके आगे कौन कौन से, 1 1 1, 3 फैक्टर तो यही हो गए और एक हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो जो CF है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, फटाफट हम इसको निकालेंगे। CF क्या होता है, जब आपके रिपीटेशन होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। बहुत जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस अगला क्या होगा, C4 e की पावर -3x। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जब आपके रिपीटेशन होता है तो इस तरह से होगा, और रिपीटेशन नहीं हो रहा तो प्लस C4 e की पावर -3x हो जाएगा। बहुत ईजी CF निकालना। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। भाई PI कैसे निकालते हैं, आप इसको डिवाइड में ले जाओ। PI बराबर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले देखिए भाई RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में e की पावर x है। तो भाई ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो e की पावर x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा भाई d, क्या है ये, एक सेकेंड देख लेते हैं, d+3 और d-1। तो ये हो जाएगा भाई d+3 और यहाँ पर हो जाएगा d-1 का होल क्यूब, ठीक है, d-1 का होल क्यूब, ठीक है। अब मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या कहता है कि भाई जो e की पावर ax है, यहाँ पर a कितना है, 1 है, तो वो हम d की जगह पे रख देते हैं। देखिए इसमें तो रख देंगे लेकिन इसमें नहीं रख पाएंगे। आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसमें नहीं रख सकते। तो मैंने आपको कल जुगाड़ भी बताया था कि भाई कैसे करते हैं। पहले तो चलो इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर d की जगह पे 1 रख देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो भैया ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर x को शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पर d की जगह पे d+a हो जाता है। तो हम इसको d की जगह पे क्या रख देंगे, d+1 रख देंगे। तो d+1 -1 का हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। कल मैंने आपको ये टेक्निक बताई भी थी कि हम e की पावर x को किस तरह से शिफ्ट करते हैं। तो e की पावर x डिवाइडेड बाय 4, देखिए 1 से 1 कटा, 1/d³। अब 1/d³ का मतलब क्या है, आपने इंटीग्रेशन करना है 1 का 3 टाइम। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले क्या आएगा, x आएगा, ध्यान रहे। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, x² बाई 2
और फिर से जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा भाई एक्स क्यूब बाई ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है e की पावर x बाई 4 एक्स क्यूब बाई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई एक्स क्यूब e की पावर x डिवाइडेड बाई 6 चक्को होता है 24, ठीक। तो देखते हैं इस तरह का आंसर यहाँ पर आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आ रहा है, देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। CF हमारा देखिए यही निकला था, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर x, और C4 आपका कितना निकला था, सॉरी देखिए यहाँ पर अच्छा इनका देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर -2x लिख रखा, जबकि यहाँ पर आपका -3 होना चाहिए था। बाकी सब सही है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। वैसे क्या आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x आएगा प्लस C4 इंटू ई की पावर यहाँ पर -3x आएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। देखिए ये को मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका e की पावर -3x होना चाहिए, और बाकी तो सब हमारा सही आ रहा है, ठीक है ना। 1/24 एक्स क्यूब e की पावर x। तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी हो जाता है, गलती हो जाती है इसमें टाइपिंग में, ठीक। तो हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% वो करेक्ट है। मैं बाकी देख सकता हूँ कि बाकी भी आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल इसके संग मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहला वाला इसका होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, e की पावर -3x होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण की आपको कोटि और घात निकालनी है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो पावर 1/2 नहीं चलेगी, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपकी जो पावर है 1/2 है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस पार्ट को इधर ले जाइए, इस पार्ट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, है ना। और फिर आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। पहले तो आप इसको बराबर के इस तरफ ले जाइए और फिर स्क्वायर कर देंगे, तो भाई स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, d²y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो भाई इस टाइप की फॉर्म आएगी। अब इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि पहले आप इसका स्क्वायर करो फिर खोलो बनाओ, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, आपको यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर तो 2 होगा। लेकिन डिग्री की बात आ जाती है, तो भाई डिग्री क्या होगी, डिग्री भी आपकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी पावर भी 2 आएगी निकल के। तो भाई डिग्री भी 2 और ऑर्डर भी 2, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑर्डर 2 डिग्री 2। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बैठता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको समझना है कि आप इन क्वेश्चंस में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, माइंड में ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए दोस्तों, दोबारा से वो क्वेश्चन आ गया जो कि येलर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो देखिए येलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जगह ये क्वेश्चन आ जाता है, x del u by del x प्लस y del u by del y। अब आपको पता है भाई x del u by del x की वैल्यू जो होती है वो तो nu के बराबर होनी चाहिए, लेकिन पहले u को यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y रखोगे तो लैम्डा बाहर कॉमन नहीं आएगा। तो आपको पहले इसको होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 10 को इधर ले आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है ना, यही यह वाला ज़्यादातर आता है और आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 10u को मैं कुछ देर के लिए v मान लेता हूँ। तो अब आपका देखिए ये आपका होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में है। अब आपका ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी, ठीक है। यही दोस्तों इसका यूएसपी है इस क्वेश्चन की। आप x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y यहाँ पर रख सकते हैं और आपका लैम्डा की पावर अपने आप ही 2 आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका येलर होमोजीनियस वाला जो फॉर्मूला है वो लिखिए, x del u by del x प्लस y del u by del y बराबर होता है NU। लेकिन यहाँ पे U की जगह पे कौन है, V, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे U की जगह पे कौन है, V। आप देख सकते हैं आपने इसको V माना है, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, NV, यानी ट्वाइस ऑफ V हो जाएगा इसके, ठीक है ना। यहाँ पर यही आपने चेंज करना है। आपने 10U को आपने V माना है तो यहाँ पर V के लिए लगेगा, क्योंकि V ही तो होमोजीनियस है ना, तो उसी पर फॉर्मूला लगेगा। जब आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो अब आपका क्या होगा, अब देखिए x del by del x। अब आप v की जगह पर आप क्या रख देंगे, वैल्यू जो आपने रखी है इसकी वैल्यू आपने मानी है क्या मानी है, 10u मानी है ना, प्लस y, इसके बाद हो जाएगा del by del y, ये हो जाएगा
10u बराबर 2v। अब 2v क्या है, वो भी ऑफकोर्स क्या है 10u है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स, और प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y, और फिर इसके बाद यहाँ पर से बराबर हो जाएगा 10 ऑफ u। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो अब आप यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर u को तो आप इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको यही चाहिए ना, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई, ये आपको चाहिए। तो बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2 ऑफ 10u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर u, 10u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर u। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 ऑफ 10u मतलब ये हो गया 2 साइन u अपॉन कॉस u इंटू सेक स्क्वायर u। तो कॉस से एक सेक कट जाएगा, 1 अपॉन सेक u, ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉस u बन जाएगा। मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 साइन u कॉस u क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन 2 ऑफ u। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, साइन 2u इसकी वैल्यू आएगी। तो साइन 2u इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन ये होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए लगातार, बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन अवकल समीकरण का व्यापक हल है। आपके सामने अवकल समीकरण दे रखी है, एक्स पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है, ध्यान में रखना, और प्लस ए बराबर है 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको किस तरीके से हम करेंगे ध्यान रखिए। मैं एक काम करता हूँ, y को सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। तो वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर प्लस ए। तो अगर मैं p से डिवाइड कर दूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, p से डिवाइड करो, उसमें क्या बचेगा, पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। अब देखिए ये आपको कौन सी फॉर्म याद आ रही है, ये आपकी है क्लैरेंस फॉर्म, है ना। क्लैरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। भाई क्लैरेंस फॉर्म में क्या होता है, p की जगह पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी पी प्लस ए अपॉन सी, ये इसका आंसर है। बस देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी वाई बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर पी प्लस ए। ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा कहीं पर, चलो देख लेते हैं। ठीक है, सी पी सी स्क्वायर पी है कहीं पर, नहीं सॉरी मैंने सी स्क्वायर पी क्यों लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ये मैंने x की जगह पे है, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या रखना, p की जगह पे c रखना था। तो x और यहाँ पर क्या होना था, c, xc। हम यहाँ पर क्या करते हैं, p की जगह पे c रखते हैं ना, मैंने उल्टा रख दिया, p की जगह पे c रखते हैं। तो यहाँ पर p की जगह पे c रखो तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। तो वाई सी प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। ठीक, वाई सी बराबर, हाँ वाई सी बराबर एक्स सी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, आप चाहो तो कुछ ही नहीं, बस ये हो गया, ये आंसर है इसका। तो इसको आप चाहो तो इधर ले आओ, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस ए बराबर 0, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो भाई इस तरह का आंसर आ रहा है, इस तरह का आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। इसका देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई सी प्लस ए, एक्स सी स्क्वायर ये वाला है ना, ये एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई सी प्लस ए, तो बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कितने जल्दी और कितने मिनटों में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्लैरेंट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, और इसको रेकमेंड ज़रूर करें जो आगे तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट है, तो उनको ज़रूर ये रेकमेंड करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।